अस्सलाम वालेकुम। इस साल के एंड तक हमारे साथ क्या-क्या कुछ होने वाला है, ये इस वीडियो में उसकी डिटेल बताऊँगी। इसका मकसद मुझे आपको डराना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये है कि हम बिल्ली को आता हुआ देखकर आँखें तो नहीं बंद कर सकते और ना ही हम मुश्किल को हालात को आता हुआ देखकर नज़रें चुरा सकते हैं। तो हमें उसे फ़ेस तो करना होगा, लेकिन हम तो सोने वाली कौम हैं, हम तो जागते ही नहीं हैं किसी चीज़ के लिए भी। और जितने भी बुरे हालात आ जाएं, हम सोते-सोते ही चीखेंगे, फिर सो जाएँगे, फिर सोते-सोते चीखेंगे, लेकिन उठेंगे कभी नहीं। तो ये जो आगे चंद साल आने वाले हैं, बल्कि इस साल के एंड तक ही आप देख लेंगे कि जो-जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, आप मेरी इन्फॉर्मेशन को जो भी मैं आपको बता रही हूँ, गूगल करके देख लें। तो आपको यकीन आ जाएगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहले डिजिटल आईडी दी जाएगी और डिजिटल आईडी जो है वो ऑलमोस्ट दी जा चुकी है, उसका कानून भी पास हो चुका है और उस पर पेट्रोल भी मिलना शुरू हो चुका है। और इसमें डिजिटल आईडी में फिर राशन को ऐड किया जाएगा और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड हो जाएंगे और फिर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकेंगे। आपको मुँह पे टेप लगा कर जीना पड़ेगा। बोलते तो हम वैसे भी नहीं हैं, हम बड़ी फर्माबरदार कौम है, उठते नहीं हैं किसी चीज़ के लिए भी, एहतजाज नहीं करते हैं, चाहे जो कुछ भी हमारे साथ हो जाए। लेकिन फिर भी हमें एट लीस्ट कुछ ना कुछ इस सूरत हाल को जो आगे पेश आने वाली है करना होगा। अब अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलेंगे, तो हुकूमत आपके बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर देगी, आपका खाना-पीना बंद कर देगी या आपका पेट्रोल बंद कर देगी। तो आप आगे कुछ भी इस साल के एंड तक कुछ भी नहीं बोल सकेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। कितनी खौफनाक बात है। और इसके अलावा पेंडेमिक आएगा, लॉकडाउन होगा। निपा वायरस ऑलरेडी बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ में फैलना शुरू हो चुका है और ये भी उसी चमगादड़ से फैला है जिससे कोविड फैला था। और इसमें दिमाग में सोजिश होती है, बुखार होता है और 10 में से 5 या 7 लोग मर जाते हैं। इट मीन कि ये बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की मरने की। और इसके अलावा कहत साली आएगी जो आगे 2025, 28, 9, 29 तक बढ़ती ही चली जाएगी। तो हम अब सोच रहे हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमने पहले जो फसलें काटी थी और इसलिए हमारे पास इनफ फूड है अभी। लेकिन आगे जैसे बैरह हुर्मुज़ को बंद किया जा रहा है और किया जाता है और अभी तक भी बंद है, तो वो सिर्फ वहाँ से पेट्रोल नहीं गुज़रता, बल्कि खाद और दूसरे बिज़नेस भी होता है, खादें भी गुज़रती हैं और भी बिज़नेस के सामान वहाँ से गुज़रता है। तो जब वहाँ से पेट्रोल नहीं गुज़रेगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। और अभी भी मैं तो एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की कीमत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो है वो वहाँ से खादें गुज़रती हैं। जब फार्मर को कम खाद मिलेगी, तो ऑब्वियसली फसलें कम होंगी, पैदावार कम होगी, तो फूड की शॉर्टेज होगी। और इसके अलावा भी ये होता है कि जैसे हमारे अगर फूड होता भी है, खुराक होती भी है, इर्द-गिर्द के इलाकों में या कंट्रीज़ में नहीं होती, तो वहाँ स्मगल हो जाती है और उससे और ज़्यादा बढ़ जाती है शॉर्टेज जो है फूड की। तो जब तक ये जंग चल रही है, तब तक इसके असरात जो है वो हम कह रहे हैं हमारे ऊपर तो कोई गोला बारूद भी नहीं फटा है, कोई ऐसी कोई चीज़ अभी हुई नहीं है, लेकिन उसके असरात बैरह हुर्मुज़ के हमारी प्लेट की थाली तक पहुंच जाएंगे। और इन जो इसके इस जंग के जो असरात हैं, जैसे पेट्रोल पहले भी अगर महंगा होता है तो वो कभी वापस अपनी कीमत पे नहीं आता या कम नहीं होता है। तो इस साल के एंड तक पेट्रोल 400 रुपये लीटर से 1000 रुपये लीटर तक चला जाएगा। ये मेरी बात आप लिख लें। तो सोचें कितनी महंगाई बढ़ेगी। और उसके अलावा जब पैदावार कम होगी तो उससे भी जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी।
तो इस जंग के जो असरात होंगे उनको हम बहुत सालों तक रिकवर नहीं कर पाएंगे। और ये जो कहत साली है ये हर साल बढ़ती ही जाएगी और ये अपनी पीक को 2030 तक ये अपनी पीक को चली जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो हमें इसके लिए अब कुछ ना कुछ तैयारी करनी है और अल्लाह करे कि हम इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। और कमेंट में आप मुझे बताएं कि जो मैंने कहा है वो सही है या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। और जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।